गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 18 ऑफ मई को हम कवर करेंगे और यहाँ पर 10 एमसीक्यूज जो है वो 10 नए करंट अफेयर्स की न्यूज़ में से हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और यहाँ पर जो 10 एरियाज को हम डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। तो हमारा जो डिस्कशन होगा इलेक्टोरल कॉलेज को लेकर रहने वाला है, प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज उसमें पार्टिसिपेशन करती हैं, वी विल डिस्कस दैट एज वेल। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अबाउट मलयाली ट्राइबल कम्युनिटी। सो देयर बी टू क्वेश्चंस बैक टू बैक ऑन दिस। ग्रीन मैन्योर के बारे में डिस्कशन करेंगे, सर्च इंजन को लेकर भी एक क्वेश्चन रहने वाला है, साइकी स्पेसक्राफ्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे अलोंग विद द एस्ट्रॉइड, एंड फाइनली ई सेंसस को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। आप जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें बिकॉज यहाँ पर 10 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। For every correct answer, you will get 1 mark. For every incorrect one, you will get 0. And there will be a penalty of -2 for misreading. So if you misread the question, if you misunderstand the question, then there will be a penalty of -2. उस केस में आपको अपने आप को -2 पेनल्टी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है, आप इनकरेक्ट आंसर करते हैं, या फिर इनकरेक्ट पूछा है और आप करेक्ट समझकर आंसर करते हैं, उस सिचुएशन के अंदर -2 रहेगा आपकी पेनल्टी का स्कोर। वैसे जो कट ऑफ की बात करी जाए, यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है 6, मीन्स आपको 6 क्वेश्चन यहां पर कोशिश कर रही है ठीक करने की विदाउट अर्निंग एनी पेनल्टी। ठीक है, चलिए यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन काफी ज्यादा न्यूज में है, तो इसके बारे में यहां पर 2 क्वेश्चन बैक टू बैक हम देखने वाले हैं। तो जब हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करते हैं, इनमें एक इलेक्टोरल कॉलेज भी होता है जो कि वोट करता है कि किसको प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। उसी के बारे में पूछे कि बताइए इलेक्टोरल कॉलेज जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का है, इनमें कौन कौन शामिल होते हैं। क्या हम लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स को इस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर शामिल करते हैं? क्या राज्यसभा के जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको शामिल करते हैं? क्या लेजिस्लेटिव असेंबली जो है आपकी स्टेट्स की, उनके इलेक्टेड मेंबर्स को इसमें शामिल करते हैं? सोचिए, देखिए जैसे क्लास में भी होता था, मॉनिटर बनाया जाता था तो पूरी क्लास वोट करती थी। स्पोर्ट्स में भी कैप्टन बनाए जाते थे, या फिर मॉनिटर के अलावा जो प्रीफेक्ट्स होते थे वहां पर भी वोटिंग करी जाती थी। उसी तरीके से यहाँ पर जब प्रेसिडेंशियल बनाए जाते हैं, प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, तो कौन कौन वोट करता है? 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए। इसमें यह भी ध्यान रखिएगा जो वैल्यू होती है वोट की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, ये यहां पर कंसीडर करी जाती है अलोंग विद एमएलए। और अभी न्यूज जो थी 2022 के अंदर कहा जा रहा है, जो जुलाई के अंदर प्रेसिडेंशियल पोल होने वाले हैं उसके अंदर जो एमपी के वोट की वैल्यू है वो यहां पर कम होगी। उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या रीजन यहां पर साइट किया जा रहा है। वैसे मैं आपको बताऊं, इलेक्टोरल कॉलेज के पास 543 लोकसभा के एमपीज हैं और 233 राज्यसभा के एमपीज हैं। एंड यहां पर 4120 एमएलएस भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, 4120 एमएलए जो हैं इनके भी वोट यहां पर कंसीडर किए जाएंगे स्टेट असेंबली से। ठीक है, टोटल इलेक्टोरल कॉलेज की बात करी जाए, यहां पर हर एमपी के वोट की एक वैल्यू होती है और हर एमएलए के वोट की एक वैल्यू होती है। और जो बताया जा रहा है इलेक्टोरल कॉलेज के पास टोटल 10,98,903 विच इज कितना हो जाएगा 10,98,903 वोट्स यहां पर पड़ने वाले हैं। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच इलेक्टर एमपी एमएलए इज प्री डिटर्मिन, उसे पहले से ही डिटर्मिन कर दिया जाता है। और अगर आप देखें, मैं एमपीस की बात भी कर रहा हूं और एमएलएस की बात भी कर रहा हूं, मतलब यहां पर जो इलेक्टेड मेंबर्स असेंबली के हैं और जो एमपीज है लोकसभा के, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा के अंदर एमपीज है, और जो आपकी स्टेट असेंबलीज होते हैं वहां पर एमएलएज होते हैं, उन दोनों को ही कंसीडर किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा रहने वाले हैं, मेंबर स्टेट असेंबली रहने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। नाउ अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर कि ये जो न्यूज आई कि वैल्यू ऑफ द वोट जो यहां पर है वो कम होने वाली, वो क्यों आई? देखिए, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो 1952 में हुए थे, वहां पर वैल्यू ऑफ वोट कितनी थी? 494। ये ऊपर नीचे होती रहती है। अगर हम बात करें इसके बाद जब नेक्स्ट इलेक्शन हुए 1957 के अंदर, तो वहां पर वैल्यू कितनी थी? 496। नेक्स्ट यहां से हम आगे बढ़े 1962 के अंदर वैल्यू थी 493। याद नहीं करनी है आपको, सिर्फ आप एक बार ट्रेंड देखिएगा कि कैसे ये ऊपर नीचे जा रही है। 1967 के अंदर 576। हम थोड़ा सा आगे आते हैं, 1974 के अंदर जो वैल्यू थी 723 थी, और आगे जाकर ये कितनी हो जाती है? 702 रहती है 1977 से 1992 तक। अभी आप जानते हैं जेएनके जो स्टेट हुआ करता था, अब वो क्या है? वो एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है। इसी वजह से तब्दीली देखी जाएगी यहां पर नंबर ऑफ एमपीस एमएलएस के अंदर, एंड दैट्स व्हाई जो नंबर ऑफ वोट्स है और वोट की जो वैल्यू है उसके अंदर भी हमें एक चेंज देखने को मिलेगा। ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है। यहां पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट यूटीज एलिजिबिलिटी टू वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर कौन सी यूनियन टेरिटरी या फिर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जो कि पार्टिसिपेशन अपना देता है? क्या दिल्ली पार्टिसिपेट करता है? जेएनके, पुदुचेरी,
10 सेकेंड्स आपके पास हैं, सोचिए क्या आंसर होगा। कैन वी से दिल्ली, पुदुचेरी, JNK पार्टिसिपेट्स इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? देखिए, जब 2019 में हमने इसे यूटी बनाया था, ठीक है, तो स्टेट को ट्रांसफॉर्म किया था यूनियन टेरिटरी के अंदर, तब भी ये चीज़ कही गई थी पार्टिसिपेशन रहने वाला। और वैसे भी जब हम बात करते हैं जहां पर भी आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली एग्जिस्ट करती है, दिल्ली के अंदर करती है, बिल्कुल करते हैं, मिस्टर केजरीवाल साहब हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वहां पर। पुदुचेरी के अंदर भी आपकी असेंबली एग्जिस्ट करती है, JNK के अंदर भी आपकी असेंबली एग्जिस्ट करती है। हालांकि लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हो जाता है, क्यों? क्योंकि वहां पर असेंबली एग्जिस्ट नहीं करती है। दैट्स वाई यहां तीनों जगह पे आपको असेंबली एग्जिस्ट होती हुई दिखाई देगी और तीनों का ही पार्टिसिपेशन आपका रहने वाला है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर। तो वंस अगेन आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें होता क्या है, बोथ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, जो भी हमने पीछे देखा लोकसभा राज्यसभा के, वो यहां पर पार्टिसिपेशन देते हैं। इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के भी पार्टिसिपेशन देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा क्या लिखा है यहां पर, नॉमिनेटेड मेंबर्स दे आर नॉट एलिजिबल टू वोट। नॉमिनेटेड मेंबर्स की एलिजिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाने से पहले आप में से कुछ लोगों ने जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जो बुक है वो मुझसे पूछी थी, उसके बारे में मैंने आपको यहां पर बताया। इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसमें मैंने आपको ये चीजें भी बताई है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखिए, जब भी हम बुक परचेस करते हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं भी होते हैं। वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। जो करंट एरियाज हैं, पर्टिकुलरली कोविड की बात कर लीजिए, वहां पर कवरेज आपको करना चाहिए क्योंकि वहां पर क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। सो प्लीज आप इस चीज को चेकआउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स तो है आपका न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में आपके जो इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज आते हैं उसको आपको अच्छे से कवर करके चलना है, बिकॉज क्वेश्चंस आने के चांसेस वहीं से ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो आपके करंट एरियाज होते हैं। अदरवाइज इफ यू वांट टू गो फॉर अ बुक ऑल्सो, तो इंटरनल सिक्योरिटी बाय मैग्रा हिल, पवनीत सिंह, दिस बुक इज ऑल्सो गुड। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज मिलेंगे जिसको आप एग्जाम के लिए पढ़ के जा सकते हैं। पूरी बुक को कवर नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, जैसे कि जो करंट अफेयर्स के एरियाज होते हैं। कोविड-19 जो अभी रीसेंट टॉपिक है, यहां पर भी प्रीलिम्स मेंस के अंदर, खासतौर पे मेंस के अंदर टॉपिक आपका बनकर आ सकता है, तो आप इसको कवर कर सकते हैं। कोविड-19 के अलावा जैसे एडवांस टॉपिक्स की बात करें तो एफ्सपा को इसमें कवर किया। अब वैसे एफ्सपा मुद्दा तो 50 साल पुराना है, 60 साल पुराना है, बट अभी 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर न्यूज में थे और उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में से जो एफ्सपा है उसको पूरी तरीके से हटाया जा सकता है। तो ये जो इश्यू था दोबारा से न्यूज में था, तभी ये आपके एग्जाम के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे हमारे देश के अंदर कम्युनलिज्म के काफ़ी सारे मुद्दे उठते हैं। दिल्ली के अंदर आपने राइट्स देखे, बहुत बार इस तरीके की चीज़ें देखी जाती हैं कि एक्स रिलीजन उनका एक प्रोसेशन जा रहा होता है और दूसरे रिलीजन के लोग अटैक करते हैं और वाइस वर्सा। वो सब चीज़ें आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे अभी रिसेंटली जो नए एरियाज आने लगे हैं उसके अंदर हमारा साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइबर स्पेस और साइबर सिक्योरिटी को भी यहाँ पर आप इस बुक में से कवर करके जा सकते हैं, जिसमें आपका ब्लॉकचेन हुआ, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दीज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज और ये आपके करंट एरियाज ही हैं। देन अभी जब फार्म प्रोटेस्ट हो रहा था उस टाइम पर, ज़्यादा पुरानी ये आपकी इशू नहीं है, 1 साल पुराना आपका इशू है, और प्रोटेस्ट जो कंक्लूड हुआ वो तो अभी कुछ महीने पहले ही हुआ। वहाँ पर भी अर्बन नक्सल्स करके जो आपकी टर्म आई थी वो आपको सुनने को मिली थी। अब इसी तरीके की चीज़ें आपके मेंस एग्जाम में आ जाती हैं और फिर हमें लगता है कि अब इसमें आंसर क्या करें। ठीक है, तो ये जो आपके एडवांस इश्यूज हैं उनको आप कवर कर सकते हैं बुक में से, जिनको यहाँ पर अच्छे से कवरेज दी गई है। तो पूरी बुक को आपको कवर नहीं करना है, बट हाँ जो इंपॉर्टेंट एरियाज है वो कुछ कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, उनको आप अच्छे से कवर करके जाइएगा आपके एग्जाम के लिए। एंड दिस पर्टिकुलर बुक इज गोइंग टू हेल्प यू, बट एट द सेम टाइम याद रखिए मैंने आपको क्या बताया, न्यूज़पेपर को नहीं छोड़ना है। न्यूज़पेपर में जो मुद्दे आते हैं, जो इश्यूज आते हैं, उसको तो आपको कवर करना ही करना है। एंड आप साथ में जो बुक है इसको एक सप्लीमेंट के तौर पर कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी स्टडी को यूज कर सकते हैं। चलिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। वेयर डज मलयाली ट्राइब कम्युनिटी रिसाइड एज द लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब? ये जो आपकी मलयाली ट्राइबल कम्युनिटी है ये कहाँ पर रिसाइड करती है? रिसेंटली न्यूज़ में थी, इज इट इन तमिलनाडु, असम, कर्नाटका या फिर मध्य प्रदेश? देखिए 10 सेकेंड्स में आपके शुरू कर देता हूँ। वैसे मैं आपको बताऊँ, दे आर द लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब इन द पर्टिकुलर स्टेट एंड इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक है आपके परिया मलयालीस जो कि शेवरोई के पास रहते हैं, नाडू मलयालीस लिख देता हूँ मैं यहाँ पर आपको ताकि एग्जाम के लिए आपके नोट्स भी बन जाए, आप चाहें तो नोट डाउन कर भी सकते हैं। परिया मलयालीस आपके रहेंगे, नाडू मलयालीस इसके अंदर रहने वाले हैं जो कि आपके पच्चई मलईस एरिया से आते हैं, और फिर आपके आता है चिन्ना मलईस। ठीक है, और ये कहां से आते हैं? ये कोल्लई मलईस एरिया से आते हैं। कहां पर मिलेंगे? तमिलनाडु के अंदर। ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब है कहां की? तमिलनाडु की। ए आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहां पर क्वेश्चन नेक्स्ट हम ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर ही देखेंगे, जो कि मलयाली को लेकर ही है। दो स्टेटमेंट्स यहां पर दिए हैं और आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। दे आर द हिल फार्मर्स, ये फार्मिंग करते हैं, जो ट्राइबल लोग हैं हिल फार्मिंग के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। मे बी दे रिसाइड इन द वेस्टर्न घाट ऑफ तमिलनाडु। कहां पर रहते हैं? तमिलनाडु के वेस्टर्न घाट के अंदर रहते हैं। 10 सेकेंड्स का टाइम मैंने आपको दिए, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। क्या होगा आंसर? चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के नॉर्दर्न एरिया में आपको जो मलयालीज हैं वो मिलेंगे। और यहां पर बात करी जाए, यस हिल फार्मिंग के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन ये आपको कहां मिलेंगे? ईस्टर्न घाट। ठीक है, कहां मिलेंगे? ईस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में नहीं, ईस्टर्न घाट में आपको मिलेंगे। सो मलयाली इज ए ट्राइबल कम्युनिटी जो कि ईस्टर्न घाट ऑफ नॉर्दर्न तमिलनाडु में आपको मिलेंगे। द नेम जो है इनका कहां से आता है? मलाई आलम से, मलाई प्लस आलम, विच मीन्स, इसका मतलब क्या है? मलाई मीन्स और आलम मीन्स, इट मीन्स हिल प्लेस। तभी यहां पर हिल फार्मिंग करते हुए आपको जो लोग हैं वो दिखाई देंगे, हिल प्लेस। इट डिनोट्स कि ये लोग हिल एरिया के अंदर रहते हैं। करेक्ट आंसर विल बी ए ओनली। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि ग्रीन मैन्योर को लेकर है। पूछा गया ग्रीन मैन्योर को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ग्रीन मैन्योर्स जो हैं वो क्रॉप्स हैं, दे आर ग्रोन स्पेसिफिकली फॉर मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड स्ट्रक्चर। सॉइल फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए ग्रीन मैन्योर्स का इस्तेमाल किया जाता है क्या? और ये क्रॉप्स होती हैं क्या? मे बी ग्रीन मैन्योर की जो वेराइटी है ये इनकॉर्पोरेट करी जाती है सॉइल के अंदर जब क्रॉप 40 to 56 डेज ओल्ड हो जाती है। सोचिए, क्या 42 से 56 दिनों के बाद इसे या इसी के बीच में इसे इन्वॉल्व किया जाता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है? सोचिए। देखिए रिसेंटली हुआ क्या, स्टेट का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था उसने प्रमोट करना शुरू किया कि हमें ग्रीन मैन्योर को कल्टीवेट करना चाहिए। और पंजाब के अंदर तो ये बहुत ज्यादा किया जा रहा है। ठीक है, पंजाब के अंदर ये काफी ज्यादा किया जा रहा है ताकि वहां पर फर्टिलिटी जो सोइल की है वो भी बनाए रखी जा सके। एंड यस 40 to 56 डेज के अंदर इसे इंकॉर्पोरेट किया जाता है, जिससे कि सोइल की फर्टिलिटी और सोइल का स्ट्रक्चर दोनों ही बेहतर तरीके से बने रहते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। उससे पहले जो लोग 2023 के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप क्रैश कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 200 डेज का क्रैश कोर्स है। इसके अंदर आपको डेली जो आपके वीडियोस होते हैं वो मिलेंगे। इसके अंदर डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको मिलेगी और इस एमसीक्यू को लेकर नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली डे 1 पे जाना है, उसे ओपन करना है, जो डे 1 के सारे असाइनमेंट्स है उसे कंप्लीट करने हैं, फिर उसे रिवाइज करना है। उसी तरीके से डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, 200 डेज में आपका जो क्रैश कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। exam.network.com पर जाकर आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। जो यूपीएससी 2023 है ये 500 डेज का कोर्स है, आप इसके अंदर भी एनरोल करा सकते हैं। जो 200 डेज है वो तो आपको इसके अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे, एक्स्ट्रा 300 डेज इसके अंदर मिलने वाले हैं, जिसमें आपकी जो मेंस की तैयारी है वो भी यहाँ पर उसको लेकर भी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि ग्रीन मैन्योर को लेकर है। पूछा गया इसको लेकर बताएं कौन सा कथन सही है। पंजाब इज प्रमोटिंग ग्रीन मैन्योर। क्या पंजाब इसको प्रमोट कर रहा है? हो सकता है। पंजाब पर हेक्टेयर फर्टिलाइजर कंजप्शन इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। पंजाब के अंदर अगर हम देखें पर हेक्टेयर में जो फर्टिलाइजर को कंज्यूम किया जाता है वो पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा है। सोचिए, 10 सेकेंड्स आपके पास है। क्या पंजाब इसको प्रमोट कर रहा है? क्या लगता है? देखिए, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिया तो ये क्वेश्चन आपको बताएगा कि कहीं ना कहीं जब आप वीडियो देख भी रहे हैं ना, वहां पर भी कहीं ना कहीं हो सकता है मल्टीटास्किंग कर रहे हो, आपकी अटेंशन ना हो। क्योंकि जस्ट अभी 5th क्वेश्चन में ही तो मैंने बताया कि यस पंजाब के अंदर इसे प्रमोट किया जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन ये उन लोगों के लिए एक रियलिटी चेक है। क्योंकि मुझे पता है जब हम लोग भी वीडियो देखा करते थे या फिर राज्यसभा के ऊपर जो आपकी डिबेट्स आया करती थी उसमें से नोट्स बनाया करते थे, कई बार देखते देखते माइंड जो है वॉन्डर कर जाता है। तो आपको वही चीज नहीं होने देनी। इफ यू आर वॉचिंग अ वीडियो, 100% अटेंशन आपकी वीडियो में होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर आप 20 मिनट्स अपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये 20 मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी जो यूथ के हैं 20 मिनट्स, ये आपको कोई वापस नहीं ला के दे सकता है। तो यहां पर व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग 20 मिनट्स ऑफ योर टाइम, तो फिर 20 मिनट आप यहीं होने चाहिए इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर, और आपका दिमाग कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस स्टेटमेंट को नहीं फिगर आउट कर पाए, इट मींस या तो आपने 5वां क्वेश्चन देखा नहीं है, या फिर देख तो आप रहे थे, फिजिकली तो आप 5वें क्वेश्चन पे थे, लेकिन मेंटली आप कहीं और थे, और वो चीज नहीं होनी चाहिए। वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि आप टाइम बहुत ज्यादा लगा देंगे एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करते, वो नंबर ऑफ आवर्स के अंदर क्वालिटी कितनी है, आपका अटेंशन कितना है, फोकस कितना है, वो मैटर करता है। तो यहाँ पे यस पंजाब जो है इसको प्रमोट कर रही है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में देखा, जस्ट फॉर अ रियलिटी चेक। तो जिन लोगों के यहाँ पर
ये स्टेटमेंट गलत करी जिन लोगों ने, उनको यहां पे डिमोटिवेट नहीं होना है। जस्ट आपको एक चीज पता चल गई अपने बारे में कि अभी तक जब भी आप वीडियो देखते थे तो फोकस थोड़ा सा कम होता था, अब उस फोकस को बना के रखिएगा, ठीक है। जब भी इस तरीके से अपनी कोई इनएडिक्वेसी पता चले ना, उस चीज को लेकर आप निराश मत होइएगा। ये चीज सोचिए कि उस चीज के बारे में अगर यहां से नहीं पता चलता, एक साल बाद पता चलता, तो एक साल वेस्ट हो जाता। अच्छा, वो आपको ये चीज आज ही पता चल गई, आज से ही उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो यस, फर्टिलाइजर कंजम्पशन यहां पर काफी ज्यादा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि सर्च इंजन को लेकर पूछ रहा है। बताइए सर्च इंजन को लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। जो सर्च इंजन होते हैं ये आपकी लोकेशन को अकाउंट फॉर नहीं करते, मतलब आपकी लोकेशन को लेकर ये डेटा इकट्ठा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सेम सर्च इंजन, मान लीजिए गूगल के ऊपर अगर मैंने यूपीएससी लिखा और गूगल के ऊपर आपने यूपीएससी लिखा, तो रिजल्ट ये कह रहा है कि दोनों यूजर्स को अलग अलग मिल सकते हैं। हो सकता है ये भी। 10 सेकेंड्स सोचिए। देखिए, जितने भी ये सर्च इंजन होते हैं कैसे काम करते हैं, ये काम करते हैं एल्गोरिदम से। और एल्गोरिदम के अंदर क्या होता है, आपकी पास्ट सर्चेस, आपका ऑनलाइन बिहेवियर और आपकी लोकेशन भी मैटर करती है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठकर यूपीएससी सर्च कर रहा है और कोई व्यक्ति इंडिया में बैठकर कर रहा है, डेफिनेटली रिजल्ट अलग अलग आएंगे, और वैसे भी रिजल्ट अलग अलग आते हैं। तो यस, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट योर लोकेशन। नहीं भाई, लोकेशन तो सबसे पहले इसके द्वारा ली जाती है आपके। आपने देखा होगा जब भी गूगल होता है उसके नीचे अगर आप कुछ भी टाइप करें, यूपीएससी टाइप करें, बिल्कुल लास्ट पे आ जाएगा फुटर वाले एरिया के अंदर, वहां पर आपको आपकी लोकेशन भी दिख जाएगी, ठीक है। कोई ना कोई सिटी इसने ऑटोमेटिकली पिक कर रखी होगी। सेम सर्च इंजन डिफरेंट रिजल्ट देते हैं, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताऊं, देखिए ये सारे सर्च इंजन तो हमें पता ही है। आप क्या मुझे बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा सर्च इंजन है जो कि आपके डेटा को इकट्ठा नहीं करता है? यूजुअली आपने देखा होगा काफी सारे सर्च इंजन है, वो आपके बिहेवियर को देखते हैं और आपका डेटा इकट्ठा करते हैं, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम आपको ऐड दिखाई जाए वो वही ऐड हो जिस चीज को आप Amazon के ऊपर या फ्लिपकार्ट के ऊपर सर्च कर रहे थे। ये सभी के साथ होता है। आपने भी देखा होगा, जिन कपड़ों को आप सर्च कर रहे थे फ्लिपकार्ट के ऊपर, मिंत्रा के ऊपर या Amazon के ऊपर, या फिर जो जूतों को आप सर्च कर रहे थे, ठीक है, या फिर कोई यूपीएससी की बुक को आप सर्च कर रहे थे, वही चीज आपको एडवर्टीजमेंट के तौर पर बार बार दिखने लगती है। लेकिन देयर इज अ ब्राउजर जो आपकी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा नहीं करता है। तो आप अगर मान लीजिए Amazon के ऊपर कोई बुक देख कर भी आए, तो हो सकता है आपको यूपीएससी की बुक्स दिखाई जाए, लेकिन वो स्पेसिफिक बुक्स जरूरी नहीं है आपको दिखाई जाए। उसका अगर आपको नाम पता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपको इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। साइकी स्पेसक्राफ्ट के बारे में पूछा है कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, स्पेसएक्स के द्वारा, इसरो के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव। सोचिए, 10 सेकेंड्स आपके पास है। साइकी स्पेसक्राफ्ट विल बी लॉन्च्ड बाय, कौन लॉन्च करेगा इसको? कौन सी एजेंसी करने वाली है? 1 अगस्त 2022, मतलब अभी मई चल रहा है, जून जुलाई अगस्त, अगस्त की पहली तारीख को इसे लॉन्च किया जाएगा। कौन इसको लॉन्च करने वाला है, क्या लगता है? चलिए देखिए, ना ही ईएसए है, ना ही स्पेसएक्स है, ना ही इसरो है, इसे नासा लॉन्च करेगा। नासा का मिशन है ताकि मेटल रिच एस्ट्रॉइड, साइकी नाम का एक एस्ट्रॉइड है, ठीक है, उसको यहां पर स्टडी किया जाएगा। साइकी मिशन विल एक्सप्लोर द मेटल रिच एस्ट्रॉइड ऑफ द सेम नेम। तो स्पेसक्राफ्ट का नाम भी वही है और एस्ट्रॉइड का नाम भी वही है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9, जो कि साइकी एस्ट्रॉइड को लेकर ही है, जिसको स्टडी करने के लिए भेजा जा रहा है। स्पेसक्राफ्ट विल ट्रैवल टू एस्ट्रॉइड बेल्ट बिटवीन मर्क्यूरी एंड जुपिटर। तो इसमें क्या होगा, स्पेसक्राफ्ट को जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है उसके बीच में भेजा जाएगा। साइकी एस्ट्रॉइड इज लार्जली कंपोज्ड ऑफ निकल आयरन मेटल। ये जो साइकी एस्ट्रॉइड है इसमें निकल और आयरन मेटल काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। एस्ट्रोनॉमर्स बिलीव दैट द रीजन बिहाइंड साइकीज अनयूजुअली हाई मेटल कंटेंट इज दैट इट फॉर्म्ड अर्ली इन आवर सोलर सिस्टम हिस्ट्री। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना यह है कि ये जो साइकी आपका एस्ट्रॉइड है इसमें ज्यादा मात्रा में मेटल इसी वजह से मिलती है क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम की हिस्ट्री के अंदर काफी पहले बना था। 10 सेकेंड्स सोचिए, 3 स्टेटमेंट्स है, वन बाय वन। देखिए, ये जो स्पेसक्राफ्ट है इट विल ट्रैवल टू एस्ट्रॉइड बेल्ट, दैट इज फॉर श्योर। और जानते हैं आप एस्ट्रॉइड बेल्ट एम और जे के बीच में, जिसको मैं कहता हूं कि माइकल जैक्सन करके भी याद रख सकते हैं, किसी भी तरीके से आप याद रख सकते हैं, इसके बीच में रहती है। लेकिन एम क्या है यहां पर? मार्स, ना कि मर्क्यूरी। तो मार्स और जुपिटर के बीच की जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है वहां पर ये ट्रैवल करेगा। अगर आप इस चीज को पकड़ लेते, सिर्फ एक छोटी सी चीज की मर्क्यूरी की जगह मार्स होगा, तो यहां पर आप बी सी डी तीनों को ही एलिमिनेट कर देते हैं एंड बाय डिफॉल्ट आपका आंसर ए आ जाता, ठीक है, क्योंकि सेकंड थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। चलिए लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन, जो ई सेंसस को लेकर है पूछा गया। ई सेंसस को लेकर बताएं
कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। ई सेंसस जो है इट विल बी मोर साइंटिफिक, एक्यूरेट एंड मल्टी डायमेंशनल। ई सेंसस जो है ये ज्यादा साइंटिफिक होगा, एक्यूरेट होगा, मल्टी डायमेंशनल होगा। क्या मे बी इसको लेकर कोई नया सॉफ्टवेयर भी प्रिपेयर किया जा रहा है, मे बी द गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग न्यू सॉफ्टवेयर, हो सकता है। इट विल बी लिंक्ड विद बर्थ एंड द डेथ रजिस्ट्रेशन टू द सेंसस। तो यहां पर जो डेथ रजिस्टर, बर्थ रजिस्टर है उसके साथ भी इसे लिंक किया जाने वाला है। सोचिए 10 सेकेंड्स, क्या आंसर होगा। विल वी बी लिंकिंग इट विद बर्थ एंड डेथ रजिस्टर्स, मे बी। देखिए सेंसस विल बी अपडेटेड ऑटोमेटिकली आफ्टर एवरी बर्थ एंड द डेथ इन द कंट्री। तो यहां पर ई सेंसस करके एक ऑनलाइन आपका प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, एक नया सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर जो डेटा होगा ज्यादा साइंटिफिक होगा, एक्यूरेट होगा, ऑटो अपडेटेड होगा, मल्टी डायमेंशनल होगा। जहां पर भी बर्थ और डेथ होती है ऑटोमेटिकली डेटा इसके अंदर अपडेट होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बर्थ और डेथ के रजिस्टर से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, डी विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपका यहां पर डी हो जाएगा। नाउ लेट्स रिवाइज दिस एंटायर क्लास। फिर मैं आपको जो विनर ऑफ द डे है उनके बारे में भी बताने वाला हूं और प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, चलिए जल्दी से यहां पर रिवीजन करते हैं। लेकिन हाँ, रिवीजन कैसे करनी है, देखिए आपने 20 मिनट वीडियो के अंदर लगाए वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन 2 मिनट की जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टाइम की, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो 2 मिनट है उसको अच्छे से यूज करिएगा इन द मैनर कि जैसे ही स्टेटमेंट और जो क्वेश्चन है वो आपके सामने आता है स्क्रीन के ऊपर, यू नीड टू रिकॉल ऑल द थिंग्स विच वी हैव स्टडीड। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर जल्दी से बताएं कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। लोकसभा, राज्यसभा के एमपीज इलेक्टेड एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं, एमएलएज, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। न्यूज क्या आती है, न्यूज थी कि अब क्या हो रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि जो जेएनके है उसमें जो आपके स्टेट से ये यूटी बना, वहां पर जो नंबर है वो चेंज हुआ है। दैट्स वाई जो वोट की वैल्यू है वो भी यहां पर चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करें यूटी कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, दिल्ली, पुदुचेरी, जेएनके, क्योंकि यहां पर तीनों के पास लेजिस्लेटिव असेंबली अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने देखा था जो कि आपके मलयाली ट्राइब को लेकर था। बताइए कहां पर रहती है, तमिलनाडु में। और यहां पर हमने देखा ईस्टर्न घाट में आपको दिखाई देंगे, नॉर्दर्न तमिलनाडु के अंदर। हिल फार्मर्स इनको कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर हमने 5th क्वेश्चन में देखा था यहां पर ग्रीन मैन्योर को लेकर। ग्रीन मैन्योर्स आर क्रॉप्स ग्रोन स्पेसिफिकली सॉइल फर्टिलिटी के लिए 42 टू 56 डेज ओल्ड। जब ये आपकी क्रॉप हो जाती है तब इसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ठीक है, ये सब चीजें हमने डिस्कस करी थी। यहां से आगे बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने देखा द वेरी सेम थिंग, ग्रीन मैन्योर को लेकर इसे पंजाब के अंदर प्रमोट किया जा रहा है, और यहां पर पंजाब के अंदर जो फर्टिलाइजर का कंजम्पशन है वो भी सबसे ज्यादा है। सर्च इंजन क्या करता है कि आपकी लोकेशन लेता है, यस और नो बताइए। देखिए सर्च इंजन जो है वो कीवर्ड्स, अगर एक ही व्यक्ति सर्च कर रहा है एक ही तरीके की चीज तो ठीक है, लेकिन दो अलग अलग व्यक्ति दो अलग अलग लोकेशन से सेम चीज को सर्च करें तो रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं। ये आपकी लोकेशन को भी पिक करता है। वैसे आप लोगों में से अगर आंसर किया हो तो बहुत अच्छी बात है। वैसे डक डक गो आपका जो यहाँ पर एक्सप्लोरर है या कहा जाए ब्राउजर है, वो यहाँ पर डेटा को इकट्ठा नहीं करता है, स्पेसिफिक डेटा को इकट्ठा नहीं करता है। साइकी स्पेसक्राफ्ट के बारे में देखा था, किसका ये मिशन है, नासा का ये मिशन होने वाला है जो कि मेटल रिच एस्ट्रॉयड को स्टडी करेगा, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। ठीक है, फिर हमने यहाँ से आगे बढ़कर साइकी एस्ट्रॉयड से लास्ट क्वेश्चन में ई सेंसस के बारे में देखा, क्या इसमें ऑटो अपडेशन होगा। सोचिए ई सेंसस का जो डेटा है ज्यादा साइंटिफिक, एक्यूरेट, मल्टी डायमेंशनल रहने वाला है। नया सॉफ्टवेयर इसके लिए बनाया जा रहा है और इसमें डेथ और बर्थ रजिस्टर को भी कनेक्ट किया जाएगा ताकि ये ऑटो अपडेट होता रहे। ठीक है, चलिए इस बार के जो विनर हैं वो है मोहित। तो मोहित आप मुझे नेटमॉक आईएएस के ऊपर बता दीजिएगा कि आपको जो सीरीज चाहिए वो स्पेक्ट्रम की चाहिए या पॉलिटी की चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, और यहां पर भी मैं आपसे मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछने वाला हूं। उसका रीजन ये है कि काफी सारे लोग जो है यूजुअली करंट अफेयर्स तो अच्छे से कवर करते हैं लेकिन जो मैप होता है उसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। तो आप मुझे जल्दी से बताइएगा यहां पर जो झारखंड है इसमें कौन कौन से नेशनल पार्क्स अवेलेबल हैं, क्या कोई नेशनल पार्क है भी सही या नहीं, अगर है तो उसके नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेंस का क्वेश्चन आज आपका अवेलेबल नहीं है, बट आई होप आपको यहाँ पर लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे है इसको आंसर जरूर करिएगा और अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।